हेलो दोस्तों, मैं अमजद खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KSP GS अकादमी पर। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश स्पेशल मीन्स मतलब कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा और उत्तर प्रदेश का एक परीक्षा आज जानेंगे उत्तर प्रदेश विशेषांक में कि यहाँ से यूपी पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम में यूपी स्टेट एग्ज़ाम में और यहाँ पे यूपी पुलिस स्टेट पुलिस एग्ज़ाम और लेखपाल वगैरह पेट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में। यहाँ पर मैप बनाया है मैंने, ठीक है ना, कोशिश की एक मैप बनाने की, एक अच्छा मैप बनाया है मैंने आपके लिए। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या जो मतलब क्या चीज़ मोस्ट है और एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से क्या चीज़ मोस्ट आने वाली है, यहाँ पर जानेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है, कितने राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है। एक तो HP से लगती है, दूसरा यहाँ पे HR से लगती है, 2 दिल्ली से लगती है, फिर HR को काटती है यहाँ पे गाजियाबाद के पास, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के पास यहाँ पर किसको काटती है, यहाँ पे दिल्ली से लगती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे HR से दोबारा लगती है, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो HR से दोबारा लगती है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान से लगती है, ठीक है ना, कितना राजस्थान से लगती है। उसके बाद MP से लगती है, यहाँ पे MP स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर फिर 5th तो MP स्टार्ट हो जाता है और MP में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमा लगती है। मतलब 11 जिलों, मतलब 11 जो ज़िले हैं इसके यूपी के वो MP से लगते हैं और सबसे कम जो लगता है वो सहारनपुर वगैरह लगते हैं यहाँ से। आगे बात करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है, किससे MP के बाद किससे लगती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड से लगती है, उसके बाद यहाँ बिहार से लगती है, उसके बाद एक देश से लगती है जो देश है नेपाल, ठीक है ना, वह नेपाल से लगती है। उसके बाद UK से लगती है, ठीक है ना, 10 यूपी से लगती है। तो इस यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो हम देख सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितनों से लगती है, 1 2 और 3 4 और 5 6 7 और 1 8 तो राज्यों से लगती है, प्लस 8 राज्यों से लगती है, प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, लेकिन एक देश से भी लगती है, नेपाल से जो लगती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की ये सीमा के विषय में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा लगता है, मतलब MP सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में लगता है, सबसे कम HP लगता है, ठीक है ना। उसके बाद जानेंगे उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। जैसे भारत के विषय में हम जानते हैं, भारत का भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उत्तर पूरब से पश्चिम की लंबाई को देखते हैं और उत्तर से दक्षिण की लंबाई से, इसलिए यहाँ पे मैंने मैप बनाया है। तो मैप के थ्रू देखेंगे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कौन सी है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे, पूरब से मतलब पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम नाप लेंगे। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, कितना बताइए, और ये उत्तर से 240 है, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 240 है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 650 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 650 किलोमीटर और ये 240 किलोमीटर यहाँ पे होता है। मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 240 यहाँ पे किलोमीटर आता है, कितना 240 किलोमीटर यहाँ पे होती है। आप पूछ लेगा कि प्रदेश का सबसे पूर्वी एरिया कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो बलिया है। कौन सा, ये बलिया, ये पोर्शन वाला बढ़िया वाला पोर्शन। और प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया हो गया और सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पश्चिमी शामली है। कौन सा, सबसे पश्चिमी शामली है। अब पूछ लेगा प्रदेश का सबसे उत्तरी नॉर्थ वाला जिला कौन सा है, सहारनपुर।
ये रहा सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जो जिला है, उत्तरी और दक्षिणी जिला है, वह सोनभद्र आता है। इसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263। उसको एक मोबाइल नंबर की तरह हमने याद कर लिया है। तो यहाँ पर भी क्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,24,928, 2,40,928 लाख वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर वर्ग किलोमीटर का क्या है, एरिया है, जो भारत का कितना है, 7% है। ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह कौन से उस पे आता है, वह चौथे स्थान पर आता है। प्रथम राजस्थान है, सेकंड एमपी है, थर्ड एमएच है मतलब महाराष्ट्र है, और लास्ट जो हमारा आता है फोर्थ, चौथे स्थान पर जो आता है वह यूपी आता है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये एचआर के पास कटता है और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो ललितपुर है वह तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, वह एमपी से, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र किस चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से लगा हुआ है। यहाँ ये नेपाल की सीमा लगती है, नेपाल से यहाँ पे घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजकीय चीज़ें हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी चीज़ें राजकीय हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मैंने राजकीय चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय, यहाँ पे मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह क्या है, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह है सारस है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में तो मोस्टली पूछता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है क्या है, सारस, और इसका एक और नाम है सारस अथवा क्रॉन्च, इसको बोल दिया जाता है। आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह क्या है, अशोक है, अशोक जो उत्तर प्रदेश का। और क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, पलाश या टेसू भी बोला जाता है। और भी इसको कहें तो ये ब्यूट या मोनोस्पर्मा भी इसको कहा जाता है। और जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह क्या है, वह हॉकी है। क्या, हॉकी दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है क्या है, हॉकी है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है, वो राजकीय जो नृत्य है क्या है, वो कथक आता है। ठीक है ना। आगे फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है बेसिकली वो 24 जनवरी 1950 है। और जो 24 जनवरी 1950 बहुत मोस्ट डेट है ये। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। लेकिन 1 नवंबर 1956 में 1956 में क्या, इसका राज्य का पुनर्गठन किया गया था। और इसके बाद जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो देखेंगे पहले कहाँ क्या थी, 1858 में क्या थी, आगरा थी। 1858 में जो राजधानी थी वह आगरा थी। 1858 से 1921 तक क्या थी, इलाहाबाद थी। और 1921 से 1935 तक क्या थी, लखनऊ थी आंशिक रूप से। ठीक है ना, डाउट था वहाँ पे, चेंज नहीं कर दें। उसके बाद 1935 से पूर्णतः क्या थी, लखनऊ राजधानी बना दिया गया। वैसे उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक राजधानी है वह लखनऊ है। ठीक है ना। और यहाँ पर राजधानी मतलब राजकीय जो जहाँ से शासन होता है वह लखनऊ है। आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, हम भाषा के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी मतलब उत्तर प्रदेश की पहली जो भाषा है हिंदी, वो कब बनी, वो कब रखी गई, मतलब कब बनी है, बोल सकते हैं कब व्यवहार में आई, क्या इसका राजकीय हुई, तो 1947 में हुई। लेकिन
उर्दू इसकी सेकंड क्या है, फर्स्ट तो इसकी हिंदी है और सेकंड राजकीय भाषा इसकी उर्दू है। जो कामकाज की भाषा होती है उसको राजकीय भाषा बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जनरल परिचय में क्या क्या दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है उसके बारे में जानते हैं। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह गोरखपुर के आसपास होती है और सबसे जो कम वर्षा होती है वो मथुरा के आसपास होती है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम सर्दी पड़ती है वह कहाँ पड़ती है, झांसी में पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पर झांसी का एरिया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है वह बरेली के आसपास होती है, बरेली वाले एरिया में होती है। और भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा हापुड़ है, ठीक है ना। सबसे छोटा जिला कौन सा है, वह हापुड़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से और कुछ देखेंगे या भौगोलिक स्थिति में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूछेगा पूरब में क्या है, ठीक है ना, पूरब में, और पश्चिम में क्या है, पूरब उधर है तो पूरब में यहाँ पर इसको गंडक नदी मिलती है, यहाँ पे गंडक नदी आती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पूरब में गंडक नदी है। और पश्चिम में क्या है, यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या है या उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में शिवालिक है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है। और काफ़ी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की मतलब नदी के बारे में पूछ सकता है। राज्य की सबसे मोस्ट नदी है जो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, जो 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है वह गंगा है। गंगा यहाँ की सबसे मोस्ट नदी है, ठीक है ना। दूसरी यहाँ की जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह जमुना है, वह भी यहाँ बहती है, ठीक है ना। यमुना यहाँ की सबसे वो नदी है, इसकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो सबसे ज़्यादा प्रदेश की सबसे दूषित नदी है। यहाँ से भी गंगा से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ से, मतलब जिला बिजनौर के आसपास से यहाँ से प्रवेश करती है और बलिया के आसपास से बाहर निकल जाती है। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसमें गंगा 133 जिसके तट पर गंगा 133 किलोमीटर तक बहती है, तो वह जिला बदायूं है, ठीक है ना। कौन सा जिला, बदायूं है, जिसमें गंगा 133 किलोमीटर पर बहती है। और भी हम क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि और कहाँ पर क्या क्या चीज़, भाई इस तरीके से उत्तर प्रदेश में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए वह बनाता है, कौन सा क्षेत्र क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो एक ये मैंने आपके लिए एक जनरल परिचय बनाया था। और भी मेरी आगे वीडियो आती रहेंगी उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश में हम जानते रहेंगे उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में, जनरल चीज़ें पढ़ते हम रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।